आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूबनगर के दफ्तर में यौम आज़ादी की 80वीं सालगिरह नहायत जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर ज़िला सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट ने परचम कुशाई की रस्म अदा की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हादी ने कहा कि आज़ादी के बाद गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान मुल्क में सेकुलर रिवायात और जमहूरी कदरों को परवान चढ़ाने में तमाम तबक़ात ने कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन मौजूदा दौर में मुल्क का जमहूरी निज़ाम शदीद ख़तरात से दो चार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज मुल्क के सेकुलर अवाम सख्त बेचैन और फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है और एक ही मुल्क में मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए दोहरे क़वानीन का रवैया अपनाया जा रहा है, जो कि सरीह नाइंसाफ़ी है। मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सेक्रेटरी मजलिस ने यौम आज़ादी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि जिन मकासद और अजीम कुर्बानियों की बदौलत मुल्क को आज़ादी नसीब हुई थी, मौजूदा हालात में वो बुनियादी मकासद मजरूह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के हुसूल के लिए हमारे बुज़ुर्गों और मुजाहिदीन आज़ादी ने बेशुमार मसाइब झेले, सरों के नजराने पेश किए और फांसी के फंदों को चूमा, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि आज मुल्क के अवाम को मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम किया जा रहा है और फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसके बायस उन अजीम शहदा की रूहें भी शर्मसार हो रही होंगी। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर व सदर टाउन मजलिस ने जमहूरी, आइनी और समाजी हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में मुसलमानों, मुजाहिदीन आज़ादी और उलमा कराम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। उन्होंने तख्ता-ए-दार पर चढ़कर जानों का नजराना पेश किया और आज़ाद हिंद फ़ौज समेत हर महाज पर मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए जिद्दोजहद की। इस मौके पर अब्दुल रशीद मुश्ताक फ्लोर लीडर मजलिस, इमरान शरीफ कॉरपोरेटर, मुजम्मिल मोहिउद्दीन साबिक़ काउंसलर मजलिस, मोहम्मद महब साबिक़ काउंसलर मजलिस, मोहम्मद ताहिर, वहीद सना, मोहम्मद इलियास मुजाहिद कादरी, मजलिसी यूथ लीडर मोहम्मद फ़ारूक अली, मोहम्मद अब्दुल समद, राहिल, सलीम, सैयद जमील, मोहम्मद फ़रीद नाइस, मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी जर्नलिस्ट, मुजीब सेठ, मोहम्मद अब्दुल बारी, सज्जू पहलवान, वाजिद अली, अब्दुल वाहिद कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल माबूद, मोहम्मद समीर, मोहम्मद सज्जू, नायब रसूल, फ़रीद नाइस, मुनव्वर अली, इमरान शरीफ, ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद अदीब शादान कादरी, मोहम्मद अशरफ अली, मोहम्मद इमरान, हाजी भाई, मोहम्मद फ़रीद, अनीस और वाजिद अली समेत मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। आखिर में सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। अस्सी यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। आज हमारे मुल्क की 80वीं आज़ादी की सालगिरह मनाते हुए हम खुशी महसूस करते हैं कि हमने अंग्रेज़ों से अपनी हुकूमत आप वापस लेकर 80 साल हो गए और मुख्तलिफ़ जमातों की हुक्मरानी हर मुल्क में रही है और हर एक ने सेकुलर रिवायात को क़ायम रखने के सिलसिले में अपना कलीदी रोल अंजाम दिया। लेकिन इन दिनों दस्तूर ख़तरे में है और आज सेकुलर अवाम बेचैन है कि मुल्क की जो जमहूरी निज़ाम था वो तबाह ताराज हो रहा है। दो क़ानून काम कर रहे हैं, एक तबके के लिए एक क़ानून, दूसरे तबके दो क़ानून, लेकिन हम अम्बेडकर के बनाए हुए क़ानून पर अमल करने के लिए पाबंद हैं और हम
दस्तूर हिंद के तहत जो मुराद हमको हासिल होना है उसके उसूल के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आज़ादी में हमारा भी खून शामिल है। हमारे उलमाए किराम ने शहादत दी और फांसी पर लटक गए थे, इसलिए हमारा जब खून शामिल है तो खून का भी हक हमको मिलना चाहिए। जहाँ हमारे पास आज़ाद हिंद फ़ौज में भी कई मुसलमान शामिल थे, जहाँ भी नाम मुजाहिद आबादी का लिया जाता है वहाँ बराबर हमारे लोग शरीक हैं, लेकिन आज हमारी कुर्बानी को भुलाया जा रहा है। एक पड़ोसी मुल्क से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने जीना गए फिर को ठुकरा दिया और हम हिंदुस्तान को हमारा मादर कहते हैं और हमारा कोई चॉइस था जाने का, लेकिन नहीं कि हम बाई चॉइस नहीं बल्कि भाई चॉइस हम इंडिया में हैं, भाई बर्थ हम लोग इंडिया में हैं और बर्थ को भी चैलेंज किया जा रहा है। कल ये खबर देखने को मिली कि घर के अम्मा बाबा बेटा सब इंडिया भी एक पाकिस्तान बांग्लादेश की उसको ढकेल दिया गया। तो ऐसे कई मसाइल हिंदुस्तान पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो काम हो दस्तूर के तहत होगा, इसलिए हम दस्तूर के हर काम को तायद करेंगे और इस जमहूरियत की आज़ादी को बहाल करने के लिए हम अपना खून भी आइंदा ज़रूरत देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। मैं तमाम सुनने वालों को हिंदुस्तान की 80 साला यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जो अम्बेडकर का दस्तूर है ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि यूनिवर्सली गुड कॉन्स्टिट्यूशन है, चूँकि आज़ादी कितनी मुश्किलों, जंगों और क़ुरबानियों के साथ हासिल की गई थी। आज आज़ादी का मकसद ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तान के हालात अगर देखते हैं तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाने के लिए अपनी सरों को कटाया, सरों को फांसियों पर लटकाया, आज वो भी शर्मिंदा हैं कि क्या हमने ये सोचकर आज़ादी दिलाई थी कि हिंदुस्तान की आवाम यहाँ तबक़ात में बांटी गई है, यहाँ पे कम्युनलिज़म का राज चल रहा है। तो हमारे लिए दस्तूरी एक है, दस्तूर को बचाने का काम करना है, दस्तूर में रहकर तमाम मराद को हासिल करना है। यकीनन एक बहुत अच्छा दस्तूर है। मैं फिर एक बार सबको आज की यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए यही कहूँगा कि हिंदुस्तान का दस्तूर वाक़ई दस्तूर है। हमको दस्तूर का दामन थामना है और दस्तूर के ज़रिए हमारे मसाइल को हल